जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि गणगौर व्रत कब है, यह क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, पूजा विधि क्या है और इसमें 16 की संख्या का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। तो आइए ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ कई ऐसे अनोखे त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं जो अपने आप में ही बहुत विशेष होते हैं। ऐसा ही एक पर्व है जो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे भारत के उत्तरी प्रांतों में ज़्यादातर मनाया जाता है। यह पर्व है गणगौर व्रत, जिस दिन महिलाएं अपने पति से छुप कर व्रत करती है और गणगौर माता यानी माता पार्वती की पूजा कर कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। गणगौर पूजा के साथ अक्सर मत्स्य जयंती भी मनाई जाती है। गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। गण महादेव शिव का और गौर माता पार्वती का प्रतीक है। गणगौर त्योहार राजस्थान का एक प्रमुख उत्सव है। यह त्योहार गौरी और शिव के विवाह और प्रेम के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महादेव ने मां पार्वती को और मां पार्वती ने सभी विवाहित स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वर आशीर्वाद दिया था। विवाहित स्त्रियों के लिए महादेव और पार्वती से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणगौर व्रत उत्सव वर्ष भर में सबसे श्रेष्ठ है। इस पावन व्रत को सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण की प्रतिपदा से कुमारी नव विवाहिताएं प्रतिदिन गणगौर पूजती है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा मनाया जाता है। इस दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती है। फिर दूसरे दिन शाम के समय उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि माता गौरी होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है तथा 18 दिनों के बाद भगवान शिव उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं और इस प्रकार चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। गणगौर का अंतिम दिन भव्य होता है। कई पर्यटक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में महिलाओं के जुलूस को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो गौरी और ईश्वर की मूर्तियों को अपने सिर पर झील, नदी और बगीचे में ले जाती है और गौरी शिव को जल में विसर्जित कर उनकी विदाई करती है। 18 दिन के इस उत्सव में शादीशुदा महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। वर्ष 2026 में गणगौर का पर्व 4 मार्च से शुरू हो रहा है। गणगौर का पर्व होलिका दहन के दूसरे दिन एकम से मनाया जाता है। गणगौर की पूजा लगातार 16 से 18 दिन तक की जाती है। इस वर्ष गणगौर का पर्व 4 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि की तृतीया तक मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि 21 मार्च 2026 को गणगौर पर्व मनाया जाएगा। तृतीया तिथि आरंभ होगी 20 मार्च 2026 को प्रातः 2:30 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 21 मार्च 2026 को रात को 11:56 पर। ऐसे में गणगौर की मुख्य पूजा 21 मार्च 2026 शनिवार को होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर की पूजा सुबह सूर्योदय के समय करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 16 दिनों तक चलेगा और 21 मार्च को चैत्र शुक्ल तृतीया पर विधि विधान, विसर्जन और शोभा यात्रा के साथ संपन्न होगा, जो देवी गौरी की अपने पति भगवान शिव के पास वापसी का प्रतीक है। गणगौर पूजा के लिए आसन, कलश, काली मिट्टी, अक्षत, ताजे फूल, आम की पत्ती, नारियल, सुपारी, पानी से भरा हुआ कलश, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकरी,
चुनरी, हलवा, सुहाग का सामान, कौड़ी, सिक्के, घेवर, चांदी की अंगूठी, पूड़ी, होलिका की राख, गोबर या फिर मिट्टी के उपले, श्रृंगार का सामान, शुद्ध घी, दीपक, गमले, कुमकुम आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। गणगौर की पूजा के लिए इस दिन व्रत धारण से पूर्व रेणुका गौरी की स्थापना करें। इसके लिए घर के किसी कमरे में एक पवित्र स्थान पर 24 अंगुल चौड़ी 24 अंगुल लंबी वर्गाकार वेदी बनाकर हल्दी, चंदन, कपूर, केसर आदि से उस पर चौक पूरा करें। उस पर बालू से गौरी अर्थात पार्वती बनाकर उनकी स्थापना करें और सुहाग की वस्तुएं कांच की चूड़ियां, महावर, सिंदूर, रोली, मेहंदी, टिक्का, बिंदी, कंगा, शीशा, काजल आदि चढ़ाए। जब तक गौरी जी का विसर्जन नहीं हो जाता, यानी करीब 8 दिन, तब तक प्रतिदिन दोनों समय गौरी जी की विधि विधान से पूजा कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। गौरी जी की कथा सुने या पढ़े। कथा के बाद गौरी पर चढ़ाए हुए सिंदूर को विवाहित महिलाएं अपनी मांग में लगाए। गौरी जी का पूजन दोपहर में करे। इसके बाद एक बार ही भोजन कर व्रत का पारण करे। विशेष बात यह है कि पुरुषों के लिए गणगौर का प्रसाद लेना मना है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को माँ गौरी को किसी तालाब या नदी में ले जाकर स्नान कराए। इसके बाद चैत्र शुक्ल तृतीया को गौरी शिव को स्नान कराए। इस दिन शाम को गाजे बाजे के साथ गौरी शिव को नदी या तालाब में विसर्जित करे। इसके बाद अपना उपवास खोले। गणगौर की पूजा में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को सुबह स्नान कर कर गीले वस्त्रों में ही रहकर घर के किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की बनी टोकरी में ज्वारे बोना चाहिए। इन ज्वारों को ही देवी गौरी और शिव का रूप माना जाता है। अब आइए जानते हैं गणगौर व्रत में क्यों खास है 16 दिन की साधना और 16 श्रृंगार का क्या महत्व है। गणगौर का पर्व माता गौरी यानी कि माता पार्वती और ईश्वर यानी कि भगवान शिव को समर्पित है। स्वागिन महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं मन चाहा वर पाने की कामना से यह व्रत करती है। हिंदू परंपरा में गणगौर सुहाग, श्रद्धा और अटूट दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। 16 दिन की साधना और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व इस पर्व को आध्यात्मिक रूप से और भी पावन बनाता है। गणगौर का पूरा उत्सव 16 अंक से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 16 दिनों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया था। इसी कारण से यह पर्व 16 दिनों तक मनाया जाता है और हर पूजा सामग्री 16 की संख्या में अर्पित की जाती है। हिंदू परंपरा में 16 संख्या को पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना गया है, जिसे षोडश कला और 16 संस्कारों से भी जोड़ा जाता है। गणगौर पूजा में 16 प्रकार की पूजन सामग्री, 16 बार काजल, रोली, मेहंदी से बिंदियां लगाना, 16 व्यंजनों का भोग और 16 श्रृंगार करना माता गौरी की कृपा और अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है। गणगौर के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, जो सौभाग्य, सुंदरता और समृद्ध दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। गणगौर के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार जैसे कि मांग टीका, बिंदिया, काजल, नथ, सिंदूर, मंगलसूत्र, बाली, मेहंदी, चूड़ियां, गजरा, बाजूबंद, अंगूठी, कमरबंद, पायल, बिछिया, वस्त्र आदि से श्रृंगार करती है, जो सौभाग्य, सुंदरता और समृद्ध दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। गणगौर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर 15 दिनों तक कठोर तपस्या की थी। 16वें दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद माता पार्वती की विदाई बड़े उत्सव और हर्षोल्लास के साथ हुई। यही परंपरा आज भी गणगौर पर्व में निभाई जाती है, जहां ईश्वर गौरी की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली जाती है। राजस्थान में
ईश्वर को भगवान शिव और गणगौर को माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। गणगौर का पर्व राजस्थान में अत्यंत भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाता है और यह त्योहार राजस्थान का अत्यंत विशिष्ट त्योहार है, जहां जयपुर में गणगौर पर विशेष कार्यक्रम होता है, जिसमें गणगौर की सवारी देखने देश विदेश के हजारों लोग आते हैं। जयपुर की शाही सवारी, उदयपुर में पिछोला झील किनारे सजी नावों का मनमोहक दृश्य और बीकानेर की पारंपरिक शाही गणगौर इस उत्सव को खास पहचान देते हैं। लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा और रंग बिरंगी सजावट पूरे माहौल को जीवंत बना देती है। चलिए अब जानते हैं कि गणगौर व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। इस व्रत की पूजा विधि जितना खास है उतना ही उद्यापन विधि भी है। इस व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। गणगौर की पूजा 16 दिनों तक की जाती है। अंतिम दिन गणगौर की मूर्तियों की पूजा की जाती है। गणगौर के अंतिम दिन गणगौर की मूर्तियों को मिठाई, फल, सीरा, पूड़ी और गेहूं चढ़ाने चाहिए। इन चीजों को गणगौर माता की मूर्ति को 8 बार चढ़ाएं और इसमें से आधा वापस ले ले। कुंवारी कन्याएं गणगौर की पूजा 2 बार करती है। वहीं दूसरी पूजा से पहले शादीशुदा महिलाएं साज श्रृंगार करती है और 16 फल रखती है। इसके बाद चोले के ऊपर साड़ी और शादी का जोड़ा रखे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। इसके लिए पहले घी का दीपक जलाए, फिर माता पार्वती की मूर्ति और भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करें। शाम के समय लोग गाजे बाजे के साथ गणगौर की मूर्तियों को पानी में विसर्जित करने जाते हैं और कहानी के अनुसार सामान चढ़ाया जाता है, उसे माली को दे दिया जाता है। गणगौर विसर्जन के बाद सभी लोग अपने घर गाजे बाजे के साथ नाचते हुए जाते हैं। गणगौर का उद्यापन करने के लिए 16 सामान की सुहाग पिटारी बनानी चाहिए। गणगौर सुहाग पिटारी में मेहंदी, शीशा, कंगा, सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ी, बिछिया, ब्लाउज पीस, रुमाल, नाक की लौंग या नथ, हेयर पिन या रिबन, स्टील की प्लेट, रुपए, चांदी का तार, बास्केट या टोकरी जिसमें सारा सामान रखा जाता है। हर टोकरी में सभी सामान रखकर 16 पिटारी बनाएं। प्रत्येक टोकरी में 15 सामान होने चाहिए। टोकरी समेत सामान की संख्या 16 हो जाती है। रुपए अपनी श्रद्धा के अनुसार रखे जा सकते हैं। गणगौर उद्यापन के लिए 16 सुहागिन औरतों को एक दिन पहले गणगौर के उद्यापन और भोजन का निमंत्रण दे। गणगौर के उद्यापन के दिन बगीचे से जल लावे, पानी से भरे लोटे एक पर एक रखे और इन्हें फूल व धूप से सजाए। ये ही जेले कहलाते हैं। औरतों के साथ गीत गाते हुए घर आएं और घर आकर गणगौर की पूजा करें। गणगौर की कहानी सुने। गणगौर की कहानी आपको हमारे चैनल त्योहार गाइड पर अलग से मिल जाएगी। गणगौर पूजने के बाद पूजा के स्थान के पास सामान रखे। एक थाली में 16 जगह 4-4 पूड़ी व हलवा निकाल कर रखे। सुहाग पिटारी सुहाग के सामान के साथ रखे। संखिया, देवर के लिए तौलिया या कपड़े, नारियल व रुपए निकाल कर रख लें। ननंद के लिए बेस और सुहाग के सामान निकाल कर रखें। अब हाथ जोड़कर ईश्वर गणगौर से प्रार्थना करें, आपकी कृपा से आज मैं गणगौर का उद्यापन कर रही हूँ। मेरा सुहाग परिवार घर में सुख समृद्धि और कृपया दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद महिलाओं को खाना खिलाए। 16 सुहागनों को खाना खिलाते समय पहले थाली वाली 4 पूड़ी व हलवा परोसे, फिर बाद में जो भी आपने बनाया है वह सब परोसे। देवर और जेठुतई को भी खाना खिलाए। खाना खिलाने के बाद सभी औरतों को सुहाग पिटारी दे। देवर या जेठुता उद्यापन का साक्षी होता है। देवर या घर का कोई भी लड़का जैसे भांजा, भतीजा या आपसे उम्र में छोटा हो, सगे भाई के अलावा संख्या बनाया जा सकता है। संख्या को कपड़े, तौलिया, नारियल व रुपए देकर उसके कान में कहे, मेरे गणगौर के उद्यापन की हामी भरना। मैंने गणगौर का उद्यापन किया है, मान लेना। इस प्रकार गणगौर का उद्यापन संपन्न होता है। देवर या जेठुते को संख्या कहा जाता है। तो यह थी गणगौर के संबंध में संपूर्ण जानकारी।
प्रिय श्रोताओं, आपको यह जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को गणगौर की यह समस्त जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी प्रेम से बोलो माता रानी की जय।